हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम आपका टॉपिक जो लेकर के आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बेसिक जो भी मुख्य अवधारणाएं थी उसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको देख करके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आप चैप्टर का आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं 7.1। चैप्टर क्या है? 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना? इसमें सबसे पहला चीज दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए, आइए हम पहले देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा कोई बिंदु ए है, ठीक है, और ए का बिंदु क्या है? बी है। क्या है? बी है। और ए बिंदु का जो निर्देशांक है वो x1 कामा y1 है और x2 का जो है x2 कामा y2 है। ठीक है ना? तो अब ये भी चूंकि एक रेखा बने, इसके बीच की जो दूरी हमें निकालना है, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? ए बी बराबर, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं या हम डी बराबर भी बोल सकते हैं, दोनों बात सेम होगी। ठीक है, इस कंडीशन में देखा जाए तो इसके बराबर क्या होगा? करड़ी में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं ए बी या डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले कोष्टक में x1 में से x2 को घटा रहे हैं तो दूसरे कोष्टक में भी y1 में से y2 को ही घटाएंगे। अगर हम पहले कोष्टक में x2 में से x1 को घटा रहे हैं तो दूसरे कोष्टक में भी y2 में से y1 को ही घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अब इस पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है आपका, क्या दिया है? 2, 3 और दूसरा दिया हुआ बिंदु 4, 1। चूंकि निर्देशांक हमारा x, y के रूप में होता है, इसलिए अगर हम पहले बिंदु की तुलना करें x, y से तो हमको मिलता है x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। अब यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मैंने बोला ना नाम नहीं दिया इस बिंदु का, इसलिए हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी। और डी बराबर का फार्मूला क्या बनेगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1, x2 और y1, y2 का मान रखते हैं, तो x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है 4 का होल स्क्वायर धन y1 का मान है 3 और माइनस ये सूत्र वाला, और y1 का y2 का मान है 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखें तो क्या मिल रहा है? 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन 4 के सामने का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस होगा, प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है? 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और माइनस का 2 वर्ग करेंगे तो प्लस होगा। इसी प्रकार से ये भी हो गया 4, 4 और 4 जुड़ेगा, कितना बन जाएगा? 8। अब इसको जो है हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड में क्या हमको मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब चूंकि ये वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल में हम जोड़ा लेते हैं तो 1 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तब ये आ जाएगा आपका 2 करड़ी में 2 मात्रा।
प्रकार से हम दूसरा करते हैं क्वेश्चन इसका, पहले का दूसरा क्वेश्चन। इसके लिए बिंदु दिया हुआ है -5, 7 और -1, 3। अब यहाँ देखें, इसके लिए x1 का मान हो गया -5, y1 का मान हो गया 7 और x2 का मान हो गया -1, y2 का मान हो गया 3। ठीक है, फिर हम d इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर धन y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर देखें तो हमको क्या मिल रहा है, x1 और x2 तथा y1 और y2 का मान हम रखते हैं। तो x1 का मान हो गया -5, x2 का मान है -1। चूंकि यहाँ सूत्र में आपका माइनस है इसलिए माइनस हो गया, और ये हो गया -1 का होल स्क्वायर धन y1 का मान है 7 माइनस y2 का मान है 3। अब यहाँ से देखें तो ये हो गया माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर। ऐसे ही -5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4। चूंकि 5 के सामने चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और माइनस माइनस प्लस, इधर 4 का करेंगे तो 16, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 32। कितना आ जाएगा, 32। और 32 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 4 करड़ी में 2 मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका तीसरा देखते हैं। तो तीसरा के लिए देखिए, बिंदु दिया हुआ है a, b -a, -b। ठीक है ना। अब यहां से फिर हम तुलना करेंगे दशांक का, x1 बराबर हो गया a, ठीक है, y1 बराबर हो गया b, x2 बराबर हो गया -a, y2 बराबर हो गया -b। पुनः डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी का सूत्र क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें x1 x2 और y1 y2 का मान रखते हैं। तो x1 का मान a माइनस x2 का मान है -a, ये माइनस हमारा सूत्र वाला हो गया, और इसके साथ ये हमारे जो अंक के साथ या अक्षर के साथ दिया हुआ है, प्लस y1 का मान हो गया b, फिर सूत्र वाला फार्मूला का माइनस हो गया, और y2 का मान है -b। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें तो हमको क्या मिलता है, a माइनस माइनस प्लस, इसी प्रकार से b माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो a और a जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 2a। b और b को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, कितना होता है 2b। ठीक है, अब जो है 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, और a का करेंगे a स्क्वायर धन 2 का करेंगे फिर 4 b स्क्वायर। अब दोनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आ गया a स्क्वायर धन b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखें तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ये आ गया 2 करड़ी में a स्क्वायर धन b स्क्वायर मात्रा। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन के तीनों भाग को हल कर लिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, हम अलग अलग प्रकार के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है,
बाकी इसके एक जैसे जो बता दिए एक क्वेश्चन, उसके आधार पे जो दूसरा होगा वो आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। तब जाकर के जब तक अपने नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज क्लियर नहीं होती। इसलिए हम जो एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे उस टाइप का जितने क्वेश्चन होंगे छोड़ते चले जाएंगे, सिर्फ जो उसमें इंपॉर्टेंट होगा उसको जरूर बताएंगे और अलग तरह के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि इसका 7.1 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2,-11 संरेखीय है। तो सबसे पहली चीज तो आप लोग संरेखी के बारे में समझिए। देखो बेटा होता क्या है कि मान लो एक कोई बिंदु ए है, दूसरा कोई बिंदु बी है और तीसरा कोई बिंदु सी है। अगर जब ये तीनों एक ही रेखा में स्थित हैं, क्या है, एक ही रेखा में स्थित होंगे तो हम इनको बोलेंगे संरेखीय। क्या बोलेंगे, संरेखी। अगर जब ये तीनों एक रेखा में, मान लो आपका ए बिंदु यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया और एक बिंदु यहाँ आ गया और इसको हम मिला रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक रेखा में नहीं है। जब एक रेखा में नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे असंरेखी। क्या बोलेंगे, असंरेखी। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, संरेखी। कहने का मतलब जब तीनों बिंदु एक सरल रेखा में स्थित हो तो हम संरेखी बोलेंगे और जब तीनों एक सरल रेखा में नहीं है तो असंरेखी बोलेंगे। अब यहाँ से होता क्या है कि ये आपको अगर संरेखी बन रहे हैं तो देखें तो त्रिभुज का निर्माण नहीं है, लेकिन अगर असंरेखी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमें त्रिभुज से नहीं चल मतलब रखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि संरेखी असंरेखी क्या है, ठीक है। इसको हमें दूरी के ही सूत्र के द्वारा जो है क्या करना है, पता करना है। तो आप देखें अगर तीन बिंदु आपका संरेखी है ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है AC का भाग है, AC का भाग है, ठीक है। या हम कह सकते हैं BC जो है वो भी क्या है बेटा, AC का भाग है। क्या है, AC का भाग है। कहने का मतलब है या हम कह सकते हैं AB प्लस AC बराबर AB प्लस BC बराबर AC। यानी यहाँ से हमको मिल रहा है कि अगर हमारा AB और BC का योग AC के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं संरेखी है, ठीक है ना। तो याद रखिए इंग्लिश में बोलेंगे लाइन सेगमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, AB लाइन सेगमेंट लाइन ऑफ AC, BC लाइन सेगमेंट लाइन ऑफ AC, ठीक है। AB प्लस BC इक्वल टू AC, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस संरेखी होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीन बिंदु मान लेते हैं। माना बिंदु एक है, बिंदु ए 1,5 तथा बी 2,3 व सी -2,-11, ठीक है ना। ये बिंदु हो गए हमारे। अब आप लिखेंगे यह तीनों बिंदु संरेखी है। क्या है, संरेखी है। तो AB प्लस BC इक्वल टू AC, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। A B और C, ठीक है। हमारे ये तीनों बिंदु थे, इनके निशान भी लिख देते हैं समझने के लिए। ये हो गया 2,3 और ये हो गया आपका -2,-11। ये ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, समझने के लिए आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या निकालना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, दूरी वाले सूत्र का। तो हम यूज करते हैं। अब हम x1 y1 और x2 y2 भी नहीं लिखेंगे। अब हमारा AB जब है तो A बिंदु पहले है, तो A बिंदु का जो भी निर्देशांक होगा वो x1 y1 हो जाएगा और B बिंदु का जो होगा x2 और y2 हो जाएगा। इसी प्रकार से BC है तो BC में पहला बिंदु हमारा B है, इसलिए जो है ये x1 y1 हो जाएगा और C वाला x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से AC दिया है तो AC पहले A आया है, A वाला जो बिंदु होगा x1 और y1 हो जाएगा और C वाला जो बिंदु होगा x2 और
y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम बिना फार्मूला के हम डायरेक्टली क्या करते हैं, नोट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए x1 ए बी के लिए 1 हो गया, x2 क्या हो गया बेटा 2 हो गया, प्लस y1 5 y2 3 धन BC। अब BC के लिए देखें तो x1 2 हो गया, x2 हो गया -2, देखो पहले से b माइनस है ऑलरेडी, ये हो गया स्क्वायर प्लस। ठीक है, y2 का मान है, सॉरी y1 का मान हो गया 3 इसके लिए, और माइनस, और ये पहले से ऑलरेडी माइनस में भी है ना, और ये बराबर होगा किसके, AC। तो AC का मान क्या है बेटा, AC के लिए x1 का मान 1 और x2 का मान -2 धन x1 के लिए 5 माइनस x2 का मान हो जाएगा -11। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया AC में पहला बिंदु A है तो A वाला मान जो x1 y1 हो जाएगा और C वाला x2 y2 हो जाएगा। इसको अब हम हल करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो -1, प्लस 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 धन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से हल करिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का करेंगे तो 4, और माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 धन 11 3 14, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 14 चौको 56, 14 का 9 14 और 5 19। ठीक है, यहाँ देखिए 2 1 3 3 तिरका 9, 11 5 16, 16 छक्का 96, 16 का 9 16, 16 और 9 25, 256। अब इनको हम क्या करें, जोड़ते हैं। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 धन, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6 6 12 और 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2। अब इसको जोड़िए तो ये हो गया 9 6 15 और 5 1 6, 265। क्या हो गया 265। अब चूंकि देखें तो करड़ी में हमारा मान क्या है, बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो है करड़ी में जुड़ेगा कब, जब आधार और घातांक सेम होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर नहीं आ रहा है तथा हम कहेंगे कि ये बिंदु समरेखी नहीं है, ये बिंदु समरेखी नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि कोई भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको पता होगा कि उसकी कोई दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। तो हम मान लेते हैं यही आपका त्रिभुज है AB व C, और इसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं 5, -2 6, 4 और ये हो गया 7, -2। अगर यदि हमारा AB बराबर AC, क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या कि यह AB बराबर AC या AB बराबर BC या AB बराबर AC के, या AB बराबर हो BC के, या BC बराबर किसके हो AC।
BC बराबर AC के, तो दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, तो हम आइए चेक करते हैं। फिर दूरी वाले यही सूत्र से आप निकालेंगे AB बराबर AC। आप लिखेंगे पहले AB निकाल लेते हैं हम, तो AB, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे बेटा, माना ये आपका दिया हुआ है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं चित्र में, ठीक है। A बिंदु दिया है 5 -2, ठीक है। B बिंदु दिया हुआ है 6 4, ठीक है। वह C बिंदु दिया हुआ है 7 -2। तो पहले हम क्या निकालते हैं AB। तो AB के लिए फिर हम फार्मूले डायरेक्ट अब करेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया है कि AB है तो A वाला बिंदु जो होगा वो x1 y1 और B वाला जो होगा x2 y2। तो डायरेक्ट मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 6 धन y1 का मान -2 y2 का मान -4। क्यों, माइनस सूत्र वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें से 6 -6 में से 5 को घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर धन 4 2 6। लेकिन चिन्ह क्या है, समान है, यानी चिन्ह समान होता है तो जोड़ता है और चिन्ह वही लगता है। तो यहाँ से देखें तो एक एक करना में 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 छोड़ के 36, ये आ गया क्या, √37, ठीक है ना, यानी 37 आ गया आपका बेटा। क्लियर। अब फिर हम क्या निकालते हैं BC। तो BC के लिए क्या हो जाएगा बेटा, B बिंदु का निर्देशांक जो है वो x1 y1 और C का x2 y2। पुनः इसको डायरेक्ट करेंगे तो x1 का मान हो जाएगा 6 माइनस x2, इसके लिए x2 का मान क्या हो गया बेटा 7 का स्क्वायर धन 4 माइनस और -2 का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो -1 का स्क्वायर, यहाँ देखा माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 2 मिलके 6 का स्क्वायर, मींस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का 1, 6 4 के 36, ये मिलके आपका कितना आ गया, कहानी में 37 मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या निकालना है, CA। क्या निकालना है, CA या AC, बात एक ही होगी। ठीक है, चलो AC लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे, इसलिए हम AC राइट कर देते हैं। अब देखा यहाँ पे एक हम बिंदु A जो होगा वो x1 y1 होगा। तो यहाँ से देखा है x1 का मान 5 हो गया, x2 का मान 7 हो गया, -7 का स्क्वायर धन x2 का मान -2, सूत्र का माइनस, और ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर। ठीक है ना। इस 7 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी ये आपका आ गया 0। यहाँ देखा तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, और ये हो गया क्या, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, मीन्स √4। ठीक है, ये भी हो गया मात्रा। तो इस तरह से हम देखें तो चूंकि AB बराबर किसके बेटा, देखो इसका भी 37 मात्रा, इसका भी 37, BC। ठीक है ना। अतः क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है।
शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है। इसको भी हम लोग नोट कर सकते हैं या इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें, तो पांचवा क्वेश्चन को इसने दिखा रहा है, को ग्राफ बनाया हुआ है, उसके आधार पे, ठीक है, आप बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके आप बता सकते हैं कि वो क्या है, वर्ग है कि नहीं। बस हमको जानना है, इसी क्वेश्चन के द्वारा हम समझ लेंगे कि वो भी कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है आपका निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। जैसा कि आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है इसके, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये इन शीर्ष बिंदुओं के द्वारा कोई चतुर्भुज बनता है कि नहीं, अगर बनता है तो कौन सा। तो याद रखिए थोड़ा सा कुछ कंडीशंस हैं। देखिए अगर यदि हमारे चारों भुजाएं किसी भी चतुर्भुज की क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण भी, आप दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, तो क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि चारों भुजाएं असमान हों, चारों भुजाएं असमान हों, तो सामान्य चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, सामान्य चतुर्भुज। ठीक। तीसरा क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने, या हम कह सकते हैं विपरीत भुजाएं बराबर हों तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर न हो, बराबर न हो, तो आयत होगा। क्या होगा बेटा, आयत होगा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो अब आइए हम चेक करते हैं पहले क्वेश्चन को। माना चतुर्भुज के 4 शीर्ष बिंदु ए, बी, सी व डी है। तो अब देखिए ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 -2। बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 1 0। सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 2। और डी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 0। अब हम क्या करें, पहले ए बी निकालते हैं।
जब ये भी निकालेंगे पुनः वही चीज दूरी वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे और ये भी तो पहले है इसलिए x1 y1 और b बाद में लिखा हुआ तो x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से देखना तो x1 की जगह क्या लिखा जाएगा -1 सूत्र का माइनस और b का मान है 1 यानी y1 का। और यहाँ देखें x2 का मान क्या हो गया -2 सूत्र का माइनस और y2 का मान है 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखें माइनस माइनस क्या होगा ऐड हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर ध्यान ये हो गया 2 में से 0 घटाएंगे तो वही आएगा बेटा। यहाँ से देखें तो माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4 माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4 ये आ गया आपका क्या 8। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 करड़े में 2 मात्रा। ठीक, अब हम निकालते क्या है BC के लिए B वाला निर्देशांक जो होगा x1 y1 और C वाला जो होगा x2 y2। तो यहाँ से इसके अनुसार देखा तो x1 का मान हो गया 1, x2 का मान -1 यहाँ सूत्र में ऑलरेडी माइनस होता है ना, प्लस y1 का मान हो गया 0 माइनस सूत्र के लिए और यहाँ पे देखा y2 का मान है 2। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और ये भी क्या हो गया बेटा 4। ये भी आ गया 8। वर्गमूल निकालेंगे 2 करने में तो फिर इसके बाद है आपका CD पुनः वही काम दूरी वाला फॉर्मूला का प्रयोग और दूरी के लिए इसमें देखा बिंदु C पहले है तो x1 ये और y1 x2 y2। तो देखिए -1 सूत्र का माइनस और y2 का मान है 3। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो आपका y1 का मान क्या हो गया 2 माइनस और y2 का मान क्या हो गया y2 का मान हो गया आपका 0। क्या हो गया 0। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 3 में से 1 को घटाएंगे क्या आ जाएगा 2। ये भी हो गया आपका 2 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 ये हो गया करड़े में 8। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 करड़े में 2 मात्रा। ठीक है, अब हम क्या निकाले बेटा अब आगे हम निकालते हैं DA। तो जब DA निकालते हैं फिर दूरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो जब दूरी का जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो फिर D वाला बिंदु होगा x1 y1 क्योंकि पहले लिखा है, A वाला बिंदु होगा x2 y2। तो यहाँ से हो गया -3 माइनस और -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये भी आपका आ गया क्या माइनस माइनस प्लस -3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -2 यानी -2 का स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4। ये आ गया आपका करड़ी में 8। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 करड़ी में 2 मात्रा। ठीक है, अब हम फिर क्या निकालें इसके विकर्ण। तो आप देखें यहाँ से हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा A B C व D। तो विकर्ण ये हो गया आपका यानी AC और हम क्या निकालना है BD। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं। जब AC निकालेंगे फिर दूरी का फॉर्मूले का प्रयोग और इसके लिए A वाला बिंदु होगा x1 y1 और यहाँ पे C वाला बिंदु होगा x2 y2। तो -1 माइनस और -1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस और 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखें तो हो जाएगा आपका ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा 0।
ये माइनस 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 जो है ऐड हो जाएगा ना नंबर, और चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो 4 का वर्ग करेंगे, -4 का क्या हो जाएगा 16, यानी ये आ गया आपका 4 मात्र। अब फिर आप क्या निकालेंगे बेटा, BD। तो देखो फिर दूरी फार्मूले का प्रयोग, और इसके लिए जो BD हमारा है वो देखें तो B वाला बिंदु x1 और y1, और ये वाला हो जाएगा x2 और y2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें 1 माइनस और -3, ठीक है, प्लस 0 और -0 का स्क्वायर। अब देखें, ठीक है, अब पुनः देखें तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 है 4 का ध्यान, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा बेटा, और 0 का वर्ग 0 ही होता है, 4 चौका 16, पुनः वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा 4 मात्र, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमको क्या मिला बेटा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण भी मिल रहा हमारा AC बराबर 4, ठीक है ना, और BD भी बराबर 4 मात्रा। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा जो कंडीशन पहला है कि चारों भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्ण आपस में क्या है, बराबर है, तो क्या होगा वर्ग। अतः ये दिए गए जो शीर्ष बिंदु है ये किसके हैं, वर्ग के हैं, किसके हैं, वर्ग के। तो लास्ट में आप लोग लाइन लिख लेंगे कि चूंकि दिए गए शीर्ष बिंदुओं के द्वारा चारों भुजाओं का मान बराबर है और साथ ही साथ इनके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, अतः दिए गए शीर्ष बिंदु वर्ग को निर्मित करते हैं। ओके, हमारे जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और आप लोग सहयोग बनाए रखें, ठीक है। अच्छी चीजें अच्छी तरह से मिलेंगी। अगर कहीं दिक्कत होती है आपको समझने में तो एक बार जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। हम और कोशिश करेंगे आपको बेहतर बनाने का। धन्यवाद।